अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ीशान अजीज़ हूँ। अभी की जो सबसे बड़ी खबर आप लोगों ने देख ली होगी कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब का 9 मई के 12 मुकदमात में उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। इलेक्शन के बाद ये पहली बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो तहरीक इंसाफ के हक में हो रही है, तहरीक इंसाफ के फेवर में हुई है ये पहली डेवलपमेंट। इस तरह की और भी काफ़ी डेवलपमेंट्स आज से शुरू हो जाएंगी। आज से तहरीक इंसाफ रिलैक्स होना शुरू हो जाएगी। ये जो पिछला इतना लंबा अरसा था रजीम चेंज के बाद जो तहरीक इंसाफ के साथ सलूक हुआ, जो तहरीक इंसाफ के साथ किया गया, अब वो जो शिकंजा है, वो जो जंजीरें हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटती जाएंगी। ये जंजीरें आज से टूटना शुरू हो गई हैं। ये चीज़ें पीटीआई के लिए काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएंगी, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल एंड में जाकर रिलैक्स होंगे। उससे पहले और बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं कि, और उन कोशिशों में भी ये कोशिश है कि किसी तरीके से खान साहब को बाहर रखा जा सके। इलेक्शन के ऊपर आते हैं। कल रात और अभी जब आप मेरा व्लॉग सुन रहे हैं, पूरी दुनिया से, स्पेशली अमेरिका, यूएसए, यूके, पूरी दुनिया के जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वहां के, उन लोगों ने इलेक्शन के रिजल्ट्स को मानने से इनकार कर दिया गया है। उन लोगों ने इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी अवाम ने बाहर निकलकर जिनको वोट दिया उनको हुकूमत दी जानी चाहिए, उन्हीं लोगों को ये मैंडेट मिलना चाहिए। इस तरह मैंडेट चोरी करना और किसी और को हुकूमत दे देना, ये हुकूमत नहीं मानी जाएगी। ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के ऊपर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो गया। और ये प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये प्रेशर जो है वो बर्दाश्त करना बहुत आसानी से ये चीज़ समझी जा रही थी कि अवाम ने अगर वोट दिया है तो वोट को हम धांधली करके उसके ऊपर इतनी बड़ी डकैती मार के झड्डू फेर के हम अपनी मर्जी की हुकूमत ले आएंगे। ऐसे नहीं हो सकता है। अवाम की जो ताकत है वो वोट है। अगर आप वोट को चुरा लेंगे तो अवाम ऐसे खामोश नहीं बैठेगी। आप देखें पूरी दुनिया में इस वक्त, आप इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जाकर देखें, अवाम अपने वोट की हिफाजत कर रही है। ये नहीं हो सकता है अब कि आप अवाम से वोट लें, अवाम को बेवकूफ़ बनाएं, आप उनको बाहर निकालें, उनसे ठप्पे लगवाएं, और लेकिन रिजल्ट जो है वो अपनी मर्जी के दें। ये अब अवाम होने नहीं देगी और ये हो भी नहीं रहा है। इस वक्त जो है वो सिचुएशन मैं आपको बता देता हूं क्या चल रही है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो सबसे आगे जा रहे हैं। वो पंजाब असम्बली हो, वो कौमी असम्बली हो, इन दोनों जगह के ऊपर वो सबसे आगे हैं। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून है वो पीछे रह गई है। नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की वो एक हारी हुई तकरीर थी। मैंने कल अपने व्लॉग में बताया था कि नवाज शरीफ साहब ने ये तकरीर ज़बरदस्ती की है, उनसे ये तकरीर ज़बरदस्ती करवाई गई है, और ये ज़बरदस्ती की तकरीर करवाने वाले भी उनके अपने हैं। सिर्फ एक इंसान है जिसने ये तकरीर करवाई और उसने अपनी पंजाब की सबसे बड़ी कुर्सी के लिए ये सीट करवाई, ये जो तकरीर है वो करवाई, और उसका इससे कोई कंसर्न नहीं है कि इस तकरीर के बाद नवाज शरीफ साहब का जो सियासी कद है, जो उनकी सियासी जदोजहद है, वो ख़त्म हो चुकी है। वो कल दफन हो चुकी थी इस तकरीर के बाद। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह हुकूमत बनाई जाए। लेकिन जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने की पहली शर्त रख दी है। तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब ऑल द वे लंदन से यहाँ पर तशरीफ लाए, सारे केसेस ख़त्म किए गए, प्रोटोकॉल उनको दिया गया, और इलेक्शन में जिस तरह जितवाया गया, ये शिकस्त से ज़्यादा इबरतनाक जो है और शर्मसार उनको जीत दिलवाई गई। उसके बाद अब वज़ीर आज़म की कुर्सी भी उनके हाथ में नहीं रह रही है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ये सारा कुछ जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम के बाहर निकलने से और वोट डालने से हुआ है, वरना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। अब सिचुएशन ये है कि तहरीक इंसाफ के जो वोटरान है पूरे पाकिस्तान में, वो इस वक्त बैठ कर सिर्फ और सिर्फ मजे ले रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। वो इस वक्त बैठ के और देख रहे हैं कि ये लोग कैसे गोल गोल घूम रहे हैं। जो लोग कल तक आपको घुमा रहे थे, 8 फरवरी के बाद आपने उनको ऐसे चक्कर दिए हैं, ऐसे चक्कर दिए हैं, ऐसे चक्कर दिए हैं कि अब तक वो कहीं पर खड़े नहीं हो पा रहे। जैसे ही खड़े होते हैं फिर चक्कर खा के, गश खा के नीचे गिर जाते हैं।
सिचुएशन इलेक्शन के अंदर आप लोगों ने देख ली थी कि हर तरफ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे थे। जो सीटें तहरीक इंसाफ को हरवाई गई हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि वो सीटें दोबारा ये जीत जाएंगे। वो लीगल बैटल से जीतेंगे, अदालतों में जाएंगे, अदालतों में जाकर केस किए जाएंगे, दोबारा रिकाउंटिंग होगी और उसमें तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। इसमें एक तैमूर साहब की सीट है और रेहाना डार साहिबा की सीटें हैं और बहुत सी सीटें हैं जो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी इलेक्शन में। और अब तक जब आप मेरा ये व्लॉग सुन रहे हैं, यानी कि आज 10 फरवरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक नून लीग को ताकत के टीके लगाए जा रहे हैं। ये जो ताकतवर लोग हैं वो नून लीग को मुसलसल ताकत के टीके लगा रहे हैं, लेकिन कमजोरी जानलेवा बनती जा रही है। जितने ताकत के टीके लगाते जा रहे हैं उतनी कमजोरी बढ़ती जा रही है। हुकूमत तो बनाना दूर की बात, यहां पर सियासत बचाना भी मुश्किल नजर आ रहा है नून लीग को। और ये सब कुछ जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से हुआ है जो नून लीग के अंदर है और बहुत क्लोज है। समझ लें कि नून लीग पार्टी जमात जो है वो उसके मालिक हैं। वो अब जो सिचुएशन आ रही है वो यही सिचुएशन आ रही है कि पाकिस्तान में ये तारीख में पहली दफा हो रहा है कि अवाम इतनी मैसिव तादाद में बाहर निकली है और अवाम ने निकलकर वोट डाले हैं। वोट डालने के बाद इमरान खान अडियाला जेल के अंदर जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किन चीजों का कर रहे हैं वो डेवलपमेंट आपको आज से नजर आ जाएंगी। इमरान खान साहब के साथ बात की जाएगी, शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आएंगे, उनके साथ बात की जाएगी, किसी तरीके से कोशिश की जाएगी कि बात करके मामलात को हल किया जाए। अगर ये मामलात इस तरह हल नहीं होते तो साथ साथ जो प्लान है वो ये चलेगा कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी इन दोनों की शादी करवा दी जाए एमक्यूएम के साथ मिलकर, और ये तीनों मिलकर आपस में हुकूमत बना लें। पीपल्स पार्टी बहुत तेज है, पीपल्स पार्टी बहुत चालाक है। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो वजीर आजम से कम की कुर्सी पर नहीं मानेंगे, बेशक वो जितना अरसा रहे। नवाज शरीफ साहब इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो तकरीर कर बैठे हैं इसको हजम की जाए, ये तकरीर वापस न खानी पड़ जाए। इसलिए पीपल्स पार्टी जो मांगती है उनको दे दें और सारा कुछ उनके सर के ऊपर डाल दिया जाए। लेकिन ऐसे नहीं होगा क्योंकि तकरीर आप कर चुके हैं और नवाज शरीफ साहब को ये जो कल उन्होंने विक्ट्री की तकरीर की थी ये उनको वापस खानी पड़ेगी। ये तकरीर वापस खाई जाएगी, लेकिन फिर भी इस तकरीर का जो धब्बा है ये वो अपने ऊपर से नहीं हटा पाएंगे। अब पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमक्यूएम मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद लगेगी दोबारा से वो रिजीम चेंज के बाद और रिजीम चेंज के वक्त की जो बोलियां थी वो दोबारा से लगना शुरू होंगी और आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदा जाएगा। जो जो बिकता जाएगा वो अपनी सियासत ख़त्म करता जाएगा। ये बात हमने पहले भी देखी, रिजीम चेंज के बाद भी देखी। जो जो आज़ाद उम्मीदवार तहरीके इंसाफ को, जो जो उम्मीदवार तहरीके इंसाफ का उसको छोड़ता गया वो अपनी सियासत ख़त्म करता गया। दादा की पोती एक निशानी है इसकी। दादा की पोती को कोई नहीं जितवा सका। दादा की पोती ने बहुत मिन्नतें की। परवेज खटक साहब जो तहरीके इंसाफ बनाने के जो है वो उम्मीदवार थे कि ये मेरे बगैर चल नहीं सकती है केपीके में, उनको सीट मिलना नसीब नहीं हुई है। महमूद खान साहब जो है वो भी सीट नहीं ले सके हैं, वजीर आला रहे हैं इमरान खान के दौर के, लेकिन इमरान खान को छोड़कर लोगों ने उनको वोट देना गवारा नहीं किया और इबरतनाक उनको शिकस्त हुई है। अभी जो आज़ाद उम्मीदवार बिकते जाएंगे वो अपनी सियासत को ताहयात दफन करते जाएंगे और दोबारा सियासत नहीं कर सकेंगे। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा, बहुत अहम दिन होगा आज का दिन। और आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट होगी। तहरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अब इन डेवलपमेंट को बैठकर एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि निज़ाम जो है वो निज़ाम जिसने तहरीके इंसाफ को बांधा, वो निज़ाम जिसने तहरीके इंसाफ के ऊपर जुल्म किया, वो निज़ाम जिसने तहरीके इंसाफ के लीडर को अंदर डाल दिया और वो निज़ाम जिसने तहरीके इंसाफ से बल्ले का निज़ाम जो निशान था वो छीन लिया, ये निज़ाम अब तहरीके इंसाफ के कारकुनान के सामने गोल गोल घूमेगा। ये वापस चक्कर घूम रहा है और इमरान खान साहब बैठकर इसको एंजॉय करेंगे।